हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। इस बार आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, किस तरह से होता है, इसमें कंपनी की भूमिका और शेयर होल्डर की भूमिका क्या होती है, इसका टैक्सेशन क्या होता है और इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। ये भी आज का ये जो टॉपिक है ये हमारे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने, या जैसे कहिए सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें टॉपिक में भी आपको चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो अगर हमारे उसमें होगा तो हम उस टॉपिक को आपको ज़रूर एलाबरेट करके या समझा के बताएंगे। तो आज के स्टॉक स्प्लिट के वीडियो में ये ध्यान रखना है आपको कि जो लोग डीमैट या शेयर्स से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए स्टॉक स्प्लिट कितना ज़रूरी समझना है। तो स्टॉक स्प्लिट होता क्या है और किस तरह से होता है। स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट लिमिटेड कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं वो अपने शेयर्स में करती हैं जिनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उनको छोटे में करने को स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसका प्राइस शेयर का बढ़ के आज 20,000 या 25,000 हो गया है, तो नॉर्मल आम आदमी या रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को नहीं खरीद पाता क्योंकि उसकी लिमिट्स हैं। अगर वो 1,00,000 रुपए लगाना चाहता है तो उसको मात्र 20,000 रुपए के 5 ही शेयर मिलेंगे और वो एक ही कंपनी के शेयर ले पाएगा, तो उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। इसलिए स्टॉक स्प्लिट कंपनी करती है क्योंकि उसको अपना दायरा बढ़ाना होता है और उसको अपने रिटेल इन्वेस्टर के साथ अपने को जोड़ना होता है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर नहीं जुड़ता तब तक कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं हो पाती और वो चाहती है कि उसके साथ रिटेल पार्टिसिपेंट ज़रूर रहे। तो एक एग्जांपल से समझिए कि 10 रुपये का फेस वैल्यू अगर है किसी कंपनी का और उसका स्टॉक प्राइस 20,000 रुपये है और वो सिर्फ 5 रुपये का स्टॉक स्प्लिट करती है, मतलब 10 रुपये के शेयर को 5 रुपये में करती है, तो सिर्फ 1/2 का स्टॉक स्प्लिट हुआ। और ऐसे में अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 200 शेयर आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे जो कि कंपनी करेगी विद कॉर्पोरेट एक्शन। तो अभी आपका जो 20,000 रुपये का प्राइस था वो घट के आपको दिखेगा 10,000, बट आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। इसको स्टॉक स्प्लिट को और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू को घटा के 1 रुपये करना चाहती है तो उसका स्टॉक स्प्लिट 1/10 हुआ। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं और स्टॉक स्प्लिट 1/10 का हो रहा है तो 1 रुपये की फेस वैल्यू के आपके पास 1,000 शेयर हो जाएंगे। अगर वो 20,000 रुपये का प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से आपके पास सिर्फ 100 शेयर थे तो अब आपके पास उस कंपनी के 1,000 शेयर हो जाएंगे और प्राइस गिर के 2,000 रुपये हो जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट अगर एग्जांपल से देखें तो अभी पिछले दिनों ही नेस्ले कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। 23,000 रुपये का उनका स्टॉक है, उसको वो स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे कि आप छोटे बड़े शेयर्स को भी स्टॉक स्प्लिट के बाद खरीद सकते हैं। इसी तरह से ये समझिए कि कंपनी आखिर इसको करती क्यों है। कंपनी इसलिए करती है क्योंकि अगर बड़ा शेयर होगा तो वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, बहुत कम लोग उसको खरीद पाएंगे और कंपनी को ये दिखता है कि बहुत कम लोग उसके स्टॉक को खरीद रहे हैं या खरीद पा रहे हैं, तो किसी बड़े एक स्टेक होल्डर के पास ज़्यादा शेयर जा सकते हैं, आम आदमी के पास नहीं होंगे। इसलिए वो स्टॉक स्प्लिट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और उसका फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ जाए थोड़ा सा, इस तरह से कि और पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डर के पास हो तो उसका मार्केट कैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि जितने शेयर्स बाजार में ट्रेड होंगे या जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे या उसका रेट आम आदमी की पहुंच में होगा तो उसके हिसाब से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक स्प्लिट था और उसके साथ ये था। अब टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में आम आदमी के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई भी फर्क नहीं होता। उसने जो अपना स्टॉक खरीदा है पुराने भाव पे और बाद में स्टॉक स्प्लिट हो गया तो भी कोई उसके टैक्स रेट में चेंज नहीं आता। वो अपने परचेज प्राइस को स्टॉक स्प्लिट के बाद में भी ले लेगा लेकिन डेट पुरानी ले सकता है, तो उसके टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आज का स्टॉक स्प्लिट शेयर्स के लिए, बिकॉज बड़ी कंपनियां आज की डेट में बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट कर रही हैं, तो आपको इस बारे में ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ही इतना ही। धन्यवाद।